दीपक सिंह रघुवंशी हियर एंड आज हम देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज क्लास 9th एक्सरसाइज न्यू बुक में 2.4 है और ओल्ड बुक में 2.5 है। ठीक है, तो हमने देखा कि 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, तो हमें आइडेंटिटी के बेस पे इसे सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है इस फॉर्म में, आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड पर जरा गौर करें। इस फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है x का क्यूब, y का क्यूब, z का क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ 9xy। तो हम एक्चुअल देखते हैं कि x के प्लेस पर, y के प्लेस पर और z के प्लेस पर कौन सी क्वांटिटी है, तब जाके ही हम इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है कि x की एक्चुअल प्लेस पर क्या है, y के एक्चुअल प्लेस पर क्या है और z के एक्चुअल प्लेस पर क्या है। आइए देखते हैं। तो हम इसे इस वे में लिख सकते हैं, 27x³ को लिख सकते हैं हम क्या कि 3x का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस y को y का क्यूब ही लिख सकते हैं, है ना। अब इससे कंपेयर करने के लिए z को z का क्यूब ही लिख सकते हैं। ठीक है, सो हमारे पास यहां से z का क्यूब। ठीक है, तो हमने x और y और z की प्लेस पर हमें वैल्यू क्या मिली कंपेयर करते हैं। तो x की प्लेस पर हमने एक्चुअल x पावर 3 एज इट इज है, ये देखो पावर 3 एज इट इज है, 3x की पावर 3 भी एज इट इज है, लेकिन x की एक्चुअल प्लेस पर हमें क्या मिला, x की एक्चुअल प्लेस पर 3x मिला। क्लियर है, x की एक्चुअल प्लेस पर क्या मिला 3x। ठीक है, यहां देखो y की पावर 3 एज इट इज है, y की एक्चुअल प्लेस पर क्या मिला हमें y मिला। ठीक है, और z की एक्चुअल प्लेस पर हमें क्या मिला, z ही मिला, z की एक्चुअल प्लेस पर z ही मिला। इस प्रकार हम x y और z फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे, आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे और उसे एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो x y z की वैल्यू मिल गई, तो आइडेंटिटी में वैल्यू रखते हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एज इट इज, 3 एज इट इज, x की प्लेस पे हमें क्या मिला 3x, y की प्लेस पर क्या मिला y और z की प्लेस पर क्या मिला z। ठीक है, अब यहाँ आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करेंगे जो हमने x y और z सेंस किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास x की प्लेस पर 3x है, y की प्लेस पर y है और z की प्लेस पर z है। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पुट करके देखेंगे, x की प्लेस पर 3x उसका स्क्वायर, y की प्लेस पर कितना y उसका स्क्वायर, z की प्लेस पर कितना z उसका स्क्वायर, माइनस xy माइनस का साइन एज इट इज है, x की प्लेस पर 3x, y की प्लेस पर y है। ठीक है, और माइनस y की प्लेस पर y है और z की प्लेस पर कितना z है, माइनस z की प्लेस पर z है और x की प्लेस पर कितना है 3x। ठीक, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, x की प्लेस पर हमने वैल्यू रखी जो हमारे पास क्वेश्चन में थी, y की प्लेस पर y है, z की प्लेस पर z, x की प्लेस पर 3x है उसे रखा, y की प्लेस पर y रखा, माइनस का साइन एज इट इज, y की प्लेस पर y है, z की प्लेस पर z है, माइनस का साइन एज इट इज, z की प्लेस पर z और x की प्लेस पर क्या है 3x। ठीक है, आइडेंटिटी के नीचे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कहां कौन सी वैल्यूज रखनी है हमें भली बात याद हो जाए। यहां से कंपेयर करेंगे कि x y और z हमारे पास क्या है, यही से हमें पता लगता है कि x y और z क्या है। ठीक है, आइए आगे सॉल्व करते हैं। ये पोर्शन हमें दिया है, हमें सिर्फ इस राइट आरएचएस को सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा यहां पर हमारे पास 3x + y + z फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या 3 3 9 x का स्क्वायर प्लस यहां क्या y का स्क्वायर प्लस यहां क्या z का स्क्वायर, माइनस 3 एज इट इज x y जाके चिपक गया, माइनस y z जाके चिपक गए, यहां पर 3 एज इट इज और z x जाके चिपक गए। क्लियर है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइडेंटिटी के ठीक नीचे हमें क्वेश्चन लिखना है ताकि हमें पता लग जाए कि x y z के नीचे हमने कौन सी वैल्यूज रखी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। थैंक यू।